everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। पहले मैं इस पूरे सवाल को पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या रहा है। सो 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the following figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance of AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो, एक स्कूल है, उसके अंदर हो रही है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। हमारे स्कूल्स में भी तो होती है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप्ड आपका स्कूल ग्राउंड है जिसको नाम दे दिया गया है ABCD। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है, आपके पास भी फिगर होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, वही मैंने यहाँ पे बना दिया है, यानी यहाँ पे लगाया है। ये क्या हो गया हमारे पास कि ये जो लाइंस बन रही हैं A से B तक, A से लेके B तक या D से लेके C तक, इनका जो डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर का है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी 1 से 2 1 मीटर है, 2 से 3 1 मीटर है, 3 से 4 1 मीटर है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें कहा गया है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब ये जो AD, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है खड़ी वाली, यहाँ पे 100 फ्लावर पोट लगाए गए हैं। 100 फ्लावर पोट लगाए गए हैं, डिस्टेंस है 1 मीटर का, तो कितने मीटर हो गया? 100 मीटर हो गया। सीधी सीधी बात है, 100 फ्लावर पोट है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे आपने लगाया तो 100 मीटर का AD ये हो जाएगा। यानी AD की लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। तो ये आप लिख भी सकते हो अपने वहाँ पे जो आपका फिगर है उसके अंदर, आप ये लिख लो कि ये 100 मीटर हो गया AD। अब हमें क्या करना है, देखो, उसके बाद हमें कहा गया कि निहारिका जो है ना वो 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, यानी 100 का 1/4 हिस्सा भाग रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। कौन सी लाइन के ऊपर? ये सेकंड लाइन दिख रही है, ये देखो, ये हरा वाला फ्लैग लेके दौड़ रही है निहारिका। उसके बाद वो वहाँ पे ग्रीन फ्लैग अप लगाने वाली हैं। उसके बाद कहा गया है प्रीत भाग रही है 100 का 1/5 डिस्टेंस। ठीक है, AD का 1/5 डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी AD कितना है? 100 मीटर का है, यानी 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। वो कौन सी लाइन पे भाग रही है? वो भाग रही है 8वीं लाइन के ऊपर। ठीक है, भागने तो दोनों को। उसने वहाँ पे फिर भाग के इतने डिस्टेंस के ऊपर लगाया है फ्लैग, जो कि है रेड फ्लैग। आ गई बात समझ में? हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि ये दोनों जहाँ पे अपना झंडा गाड़ रही है ना दौड़ने के बाद, उन दोनों के झंडों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, वेरी गुड, बता देंगे। हमने अब तक पढ़ा है सारी चीज़ें। डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए पढ़ा था? डिस्टेंस निकालने के लिए तो पढ़ा था हमने। तो हम यहाँ पे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। बहुत आसान है। जी हाँ, आसान है। उसके बाद देखो हमें क्या कहा है, उसके बाद हमें कहा है कि अब तीसरी लड़की की एंट्री होती है, दैट इज रश्मि। रश्मि को क्या करना है? उसे ब्लू फ्लैग लगाना है, नीले रंग का फ्लैग लगाना है। कहाँ लगाना है? अपनी मर्जी से कहीं नहीं लगा रही, उसे लगाना है। ये दोनों ने जो निहारिका और प्रीत ने जहाँ जहाँ अपना झंडा गाड़ा है ना, इन दोनों के झंडों के बिल्कुल बीच के अंदर, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइक सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब हमें बताना है कि रश्मि, वो बीच का पॉइंट कौन सा हो जाएगा जहां पे रश्मि अपना झंडा गाड़ दे, कौन सी लाइन पे गाड़े और कितने डिस्टेंस के ऊपर गाड़े। तो उसके लिए पहली बात तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि निहारिका और प्रीत ने जो झंडे गाड़े उनके बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। लेकिन अब निकालोगे कैसे? जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें आपका x2 x1 आ जाता है, y2 y1 आ जाता है। अब x2 और y वगैरह क्या है हमारे यहाँ पे? तो देखो हमें क्या कहा गया है कि निहारिका जो है वो कवर कर रही है, लेट मी राइट हियर, निहारिका। ये सारी चीजें आप भी लिखते चलिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो निहारिका है, निहारिका वो कवर कर रही है, कवर्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। तो देखो AD कितना है हमारा? 100 मीटर का है, ये हमें पहले ही सवाल में दे दिया गया है। और जो प्रीत है, प्रीत कवर्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ
AD। नाउ सी, हमें ये भी कहा गया है कि निहारिका जो है वो दूसरी वाली जो लाइन है, सेकंड लाइन के ऊपर दौड़ रही है। अब जरा आप फिगर में देखोगे तो ये आपका एक्स, नीचे वाला एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, जो खड़ा है वो वाई, जो पड़ा है वो एक्स एक्सिस। उसके ऊपर हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो एक पॉइंट का डिस्टेंस हो वाई एक्सिस से, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो वाई से निहारिका कितना दूर भाग रही है, 2, सेकंड लाइन में भाग रही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा निहारिका का, 2 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ही हमने ये चीज करी है। एडी हमारा वाई है, तो एक्स से वो कितना दूर है ये हमें बताना है। एक्स से उसका डिस्टेंस कितना हो गया है, वाई से, एक्स से वो कितनी दूर है, हमें वाई कोऑर्डिनेट जो निकालना है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो सीधा सीधा फटाफट से पॉइंट से बता रही हूँ। एक्स जो था आपका 2 आ गया, अब हमें वाई की जरूरत है, यानी ये जो यहाँ पे है ये कितना होगा, तो वो हमें वाई के ऊपर पता चलेगा। वाई हमारा कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1/4 कवर किया है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसे आप सोल्व कर दो, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड देन 2 कैरी चल जाएगा, तो 4 5 जा 20। इट मीन्स ये निकल के आ जाएगा आपके पास 25 मीटर। इसी तरीके से अगर हम प्रीत की बात करें तो प्रीत कहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, 8वीं लाइन पे दौड़ रही है, ये हमें कहा गया, यानी y से इसकी कितनी दूरी हो गई, 8 की दूरी हो गई, तो 8 हो जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट। उसके बाद अब उसका y कितना होगा, y वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो उसी के लिए उसने क्या किया कि वो 100 का 1/5 भाग रही है। तो यहाँ से आप इसे कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 20 मीटर। तो आपके पास दो, आपको x2 x1 y2 y1 इनकी वैल्यू चाहिए थी, वो आपके पास आ गई है। क्या क्या हो गए हमारे पास, x2 वगैरह वगैरह। निहारिका का पॉइंट मैं मान ले रही हूँ ए, जहाँ पे उसने अपना हरा झंडा गाड़ा है वो पॉइंट उसका ए है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हो गए 2 and 25। और प्रीत जो है यहाँ पे हमारी, उसने रेड फ्लैग जहाँ पे गाड़ा है उसको मैं बी पॉइंट मान ले रही हूँ, और उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, दैट इज 8 and 20। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लियर हो गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे देखिए अब हमें क्या करना है। हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, तो पहली ज़रूरत है हमारी कि हम ए से लेके बी तक का, यानी इस हरे झंडे से लेके इस लाल झंडे तक का डिस्टेंस निकालें। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। हमें निकालना है ए से बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आप सबको याद होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी भूल गए। याद रखना है उसे, बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले तो रूट लगा दो। रूट के अंदर आपका क्या आ जाता है, ब्रैकेट आएगा जिसमें x2 में से आपको x1 माइनस कर देना है होल स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस कर देना है y1, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चलो x2 और x1 क्या है हमारे यहाँ पे, a और b की बात हो रही है, तो a वाले x1 y1, b वाले x2 y2। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले आपका x2 है 8, तो ये कर दूंगी मैं 8 में से माइनस का 2 स्क्वायर कर दिया, प्लस के अंदर दूसरा है 20, तो 20 में से मैंने माइनस कर देना है 25 यानी 25, और ये हो गया इसका स्क्वायर। 8 में से आपने 8 में से 2 माइनस किया, यू विल गेट 6 स्क्वायर, प्लस 20 में से 25। तो पहले आप 25 में से 20 घटा दो, 5 बच गया, उसे माइनस का बना दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर। ये सब चलेगा रूट के अंदर। जनाब रूट लगाना मत भूल जाना। आगे देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वी कैन राइट हेयर अंडर रूट में 36 प्लस 25, दोनों को जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा 61 मीटर। यानी कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, निहारिका के झंडे, प्रीत के झंडे, दोनों के झंडे के बीच का डिस्टेंस है रूट 61 मीटर। मीटर क्यों कर रहे हैं, देखो यूनिट हमें यहाँ पे दी गई है कि 1-1 मीटर के फासले पे ये इनका डिस्टेंस है, ये जो लाइन बनाई गई है इनका, तो आपस में इनका रूट 61 मीटर डिस्टेंस हो गया। चलो एक चीज़ तो निकल के आ गई। तो ये तो हमने निकाल दिया। जो पहला सवाल पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, इट्स रूट 61 मीटर। अब क्या करना है, अब रश्मि की बात आ जाती है। हम रश्मि को अकेला नहीं छोड़ सकते ना, तो अब रश्मि को देखो क्या करना है, उसे अपना ब्लू फ्लैग लगाना है। कहाँ पे लगाना है, इस रूट 61 मीटर के बीचों बीच, यानी ए से लेके बी तक, निहारिका के और प्रीत के झंडे के बीच में अपना झंडा गाड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए आप सोचोगे ए और बी एक लाइन हो गई, बीच में एक पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अरे सेक्शन फॉर्मूला, जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। लेकिन उसके साथ हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी तो पढ़ा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब वो लाइन 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही हो। सही बात है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। इसने क्या कहा है? रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। हाफ वे मतलब उसे 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड कर रही होगी। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला की लंबी चौड़ी कहानी लगाने के बजाय कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y वाले का निकालना हो तो m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो इतना बड़ा करने की बजाय हम सीधा सीधा अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1:1 के रेशियो में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग हमें निकालने हैं। आप कह सकते हो कि रश्मि को जहाँ पे झंडा लगाना है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देती हूँ और यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे कि रश्मि कहाँ पे अपना झंडा लगा सकती है, किस लाइन के ऊपर, कितने डिस्टेंस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, ठीक है, नीले झंडे की बात हो रही है। तो उसके लिए हम लगा रहे हैं हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या बोलता है कि x1 प्लस में x2 अपॉन में कर दो 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में कर दो 2। दिस इज अवर फॉर्मूला, राइट। अब सीधा सीधा आप कर दो। x1 x2 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो a और b की बात हो रही है, कहीं और नहीं जाना है। x1 आपका है 2, इट मीन्स 2 + 8 हो जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। इधर आपका 25 + 20 हो जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 25 और 20 कहाँ से आए। ये जो हमारे ए और बी थे इनके y2 और y1 है। अब यहाँ पे इन्हें ऐड कर दो, 8 + 2 10, अपॉन में 2, 25 और 20 कर दो 45, अपॉन में 2। ये कट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे, 2 2 = 4 चला जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 2 2 = 4। उसके बाद आप यहाँ पे वापस 2 2 = 4 डाल दो, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 0 बच गया, 2 5 = 10 यहाँ पे आप ले सकते हो, यानी 5 और 22.5 आया। अब ये 5 क्या है और ये 22.5 क्या है? जो पहला नंबर है वो x कोऑर्डिनेट है, जो दूसरा नंबर है वो y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये होता है कि रश्मि को अगर उन दोनों के झंडों के बीच में झंडा गाड़ना है तो उसे वी कैन राइट है, मैं यहाँ पे लिख ही दे रही हूँ, आप भी साथ में लिख लो। हैंस द ब्लू फ्लैग विल बी, जो हम बात कर रहे थे कि उसे झंडा गाड़ना है, विल बी पोस्टेड इन 5th लाइन, 5वीं लाइन के अंदर, इन द 5th लाइन एट ए डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस के ऊपर गाड़ना होगा? उनका जो रूट 61 आया था उसमें ऑफ 22.5 मीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी ये जो आपका फिगर था छुटकू सा जो यहाँ पे फिलहाल हो गया है ए और बी के, तो 5वीं लाइन के अंदर उसे कुछ यहाँ पे अपना झंडा गाड़ना होगा। फिगर में आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आपने ये पूरा लिख दिया है यहाँ पे, वही बहुत है। सो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। फटाफट से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। सवाल में जो भी दिया गया था पहले उसे लिख दिया। अब हमें सवाल के अंदर वाई कोऑर्डिनेट गायब थे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष तरीके से बता रखे थे कि कैसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो 1/4 और 1/5 करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाला जो क्या है रूट 61 मीटर, तो ये आंसर हो गया एक तो आपका पहले सवाल का। फिर रश्मि की बात थी तो रश्मि का भी यहाँ पे निकल के आ गया कि 5वीं लाइन में 22.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर उसे अपना झंडा लगा देना है। सो ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।